कल हिसार एयरपोर्ट को लेकर यह अहम बैठक हुई। उसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से तमाम बातें भी कही गई। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। प्रदेश में 5 फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है, ये बात दुष्यंत चौटाला ने कही। वेरिफिकेशन कराने के लिए सभी एडीए और डीडीए को कहा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की भी एक कमेटी बनाई जाएगी। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी हम बढ़ाने का काम करेंगे। ये तमाम बातें दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। बैठक के बाद आपको ये बता दें कि उनकी तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी हम बढ़ाने का काम करेंगे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ये तमाम बातें डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश में 5 फसलों की प्रोक्योरमेंट होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा है वेरिफिकेशन कराने के लिए सभी एडीए और डीडीए को कहा भी गया है। वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। इसको देखते हुए बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी बढ़ाने का काम वो करेंगे। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये बयान सामने आया है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया। प्रदेश में 5 फसलों की प्रोक्योरमेंट होगी। उन्होंने ये कहा है वेरिफिकेशन कराने के लिए सभी एडीए और डीडीए को कहा गया है और इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई जाएगी। ये तमाम बातें दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। एसीएस लेवल पर मिल मालिकों के साथ चर्चा भी की गई है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है 5 हमारी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है। सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। इसके लिए पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन टाइमली करवाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएस को, डीडीएस को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी जो प्रत्येक मरब्बे की वेरिफिकेशन करवाकर देने का काम करें। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन परमार जुड़ चुके हैं। विपिन, कई बड़ी बातें दुष्यंत चौटाला की तरफ से कही गई है। एसीएस लेवल पर मिल मालिकों के साथ चर्चा की गई है। इसको लेकर क्या जानकारी मिली है? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह से वेरिफिकेशन पिछली बार जिस तरह से जो अनियमितताएं सामने आई थी, उसको देखते हुए पहले ही जो है वो ट्रांसपेरेंट एक प्रणाली के तहत जो है सारी प्रिक्योरमेंट हुई। इसको लेकर सरकार की ओर से रणनीति बनाई गई है। इसको लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई है। इसी के साथ साथ वेरिफिकेशन कराने को लेकर जिला स्तर पर एडीए और डीडीए को कहा गया है। पिछली बार अगर पैडी की बात करें, पैडी प्रिक्योरमेंट के लिए जो है 198 सेंटर्स बनाए गए थे, जबकि बाजरे की प्रिक्योरमेंट के लिए 62 प्रिक्योरमेंट सेंटर जो है बनाए गए थे। इस पर दुष्यंत चौटाला का ये कहना था कि इनकी संख्या जो है वो इस बार बढ़ाई जाएगी, क्योंकि कोविड-19 के चलते किसी तरह की दिक्कत या मुश्किलात जो है वो लोगों को ना हो और भीड़ जो है वो ना देखने को मिले मंडियों में। इसी के साथ साथ अगर बात करें एसीएस लेवल पर मिल्स के साथ जो है वो चर्चा की जाएगी, ताकि जो गोश्त जो परचेज रहती थी, यानी कि जिस तरह से जो एक घोटाला हुआ था, अगर बात करें पिछली बार जो अनियमितता पाई गई थी, वो गोश्त परचेज पर कहीं ना कहीं कड़ी निगाह जो है वो रहे। इसी के साथ साथ हिसार एयरपोर्ट को लेकर भी एविएशन विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कि जो टैक्सी वे है उसको बनाने को लेकर जो रनवे है वो जो है वो शुरू हो चुका है। रनवे की एक्सपेंशन को लेकर जो है पहले ही टेंडर दे दिया गया था, उसको लेकर भी इजाजत मिलने पर जो है उस काम जो है वो शुरू हो जाएगा। वहीं पूरा विपक्ष जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के जो आंकड़े अगर बात करें कहीं ना कहीं प्रदेश के आए हैं, अलग अलग केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जिस तरह से 16वें पायदान पर हरियाणा गया है। दुष्यंत चौटाला का ये कहना है कि 2019 के आंकड़े हैं और ऐसे में जिस तरह से अब नई हित जो पॉलिसी आगे लागू होगी उसके तहत जो है हरियाणा नंबर जो है उनमें बेहतरी देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ बेरोजगारी भी जो है जो नंबर दिख रहे हैं इस समय उनमें भी कमी जो है वो आएगी।